हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गरम सूट की कटिंग। जो ऑल ओवर गरम सूट आता है उसी से मैं इसकी कटिंग करके आपको बताऊंगी। और हैवी साइज में इस सूट की कटिंग मैं करूंगी। तो मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है, बिछा लिया है। तो इसमें हम हैवी साइज़ की सूट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमने 40 इंच रख लिया है। टोटल जो इसका लंबाई हम सूट का रखेंगे, आपको जो भी लंबाई आपका है वो आप लंबाई रख लें। तो 40 इंच मैंने जो सूट का लंबाई रख लिया है। और इसका जो तीरा हम रखेंगे वो 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक का जो नेक है वो बिल्कुल 4 इंच का है। तो हम 7.5 इंच इसका तीरा रख लेंगे और 7 इंच इसका हम आर्म होल रखेंगे। हाफ इंच हम कम कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद हम छाती का जो हिसाब है वो हम 11 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो छाती का साइज है वो 44 इंच है। और हाफ इंच हम जो हमारा आर्म होल है उसको हम अंदर की ओर ले लेंगे। ये देखिए, हमने हाफ इंच अंदर की ओर ले लिया है। उसके बाद 11 इंच पे हम इसको निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने 11 इंच पे इसका निशान लगा लिया है। और एक लाइन हम सीधे से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, उसके बाद हम अब कमर का हिसाब लगाएंगे। तो कमर हमारा 40 इंच है, तो 40 का चौथाई भाग हम 10 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा 46 इंच है, तो 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और सभी लाइनों को हम, ये देखें, इस तरह से हम फिर से एक बार कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारा परफेक्ट है या नहीं है। हिप का साइज़ भी देख लेंगे, 11.5 इंच पे हमने लगाया है। तो हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है वो आप अपना चेक करने के हिसाब से जो जितना बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम 2-2 इंच पे मार्जिन के लिए रख लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो मैंने 2-2 इंच रखा है, क्योंकि अगर बाद में कभी कम ज़्यादा होता है तो आप उसको खोल सकते हैं। तो अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, और ये पूरा जो ऑल ओवर सूट आता है ना गरम सूट, उसी की कटिंग मैं बता रही हूँ आपको। और इसका जो बैक का जो नेक है, जो भी हम तीरा और आर्म होल का कटिंग करते हैं तो उसमें हम बैक के नेक के हिसाब से लेते हैं। बैक का नेक अगर हमारा छोटा है तो तीरा और आर्म होल हमारा बड़ा होगा। बैक का नेक अगर बड़ा है तो हमारा तीरा और आर्म होल छोटा होगा। तो हम 1.5 इंच पे फ्रंट वाले जो पार्ट है उसका आर्म होल को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप अगर झुका करके करेंगे ना तो कपड़ा ऊपर में जमा नहीं होता है। अब 2.5 इंच पे हम नेक का निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट से जो हमारा नेक है वो 6 इंच पर ले लेंगे। और नीचे से भी हम 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और गोल गला हम इसमें बना रहे हैं, क्योंकि ये गर्म सूट है तो इसमें कोई भी डिज़ाइन देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए हम इसमें गोल गला को ही बना देंगे। तो ये देखिए, हमारा नेक पूरे अच्छे से डाउन हो गया है, ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम 1 इंच कंधा डाउन कर देंगे, क्योंकि जब भी आपका नेक छोटा रहेगा ना तो आपको कंधा ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। जैसे आपका बड़ा नेक है तो हाफ इंच से भी कम आप कंधा डाउन करें। अगर आपका छोटा नेक है तो आपको नेक 1 इंच के हिसाब से डाउन करना पड़ता है। तो देखिए, उसके बाद हम नीचे तक इसको ड्रॉ कर देंगे जो हमारा चाक के लिए बनेगा। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट का जो फार्मूला होता है वो फ्रंट वाले पार्ट में ही आपको अच्छे से करना होता है। बैक वाला पार्ट का क्या है, आप बैक वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को रख करके, और थोड़ा सा आर्म होल में थोड़ा सा चेंज होता है, तो जिसको आप चेंज करके बैक वाले पार्ट की कटिंग आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीक़ा से। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये सूट की कटिंग आपको बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ऊपर से भी हम हाफ इंच कंधा को डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसके गला की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नेक का भी कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा पूरा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग हो चुका है। अब इसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके और फ्रंट वाले पार्ट को उस पर सेट कर देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हाफ इंच कंधे की तरफ से हमको उठा के कट करना है। तो इसके लिए आपको हाफ इंच जो बैक वाला पार्ट है उसको बढ़ा लेना होगा। उसके बाद हम देखिए, इस तरह से हम हाफ इंच आर्म होल में भी इसको बढ़ा करके कट करेंगे। और ऊपर से देखिए, कंधा भी हम हाफ इंच उठा करके कट कर रहे हैं। कंधा उठा करके कट करने से फ़ायदा ये होता है, तो आपका फ्रंट का जो गला है वो पीछे की ओर नहीं जाएगा, तो यही फ़ायदा होता है। उसके बाद हम 4 इंच पे बैक के गले के लिए निशान लगा लेंगे। और बैक का जो नेक है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसको निशान लगा लिया है। अब इसकी हम पूरा कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों को। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो वो तो कट हो ही चुका है। अब हम इसके बैक वाले पार्ट को भी
कट कर लेंगे। बैक वाले पार्ट में बस आपको कंधा उठा करके कट करना है और आर्म होल में 1/2 इंच बढ़ा करके कट करना है, यही फार्मूला होता है इसका। तो देखिए ये हमारा कट चुका है। और उसके बाद अब हम जो हमारा ऊपर से जो कंधा हमने उठा के कट किया था, तो तिरछे में उसको भी कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी। ऐसे भी छोटा जब आपका गला है तो उसमें कंधा गिरने का कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए इसमें भी हम इसका जो गला है उसका कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसका गला का भी कटिंग हो चुका है। अब हम देखेंगे कि स्लीव के लिए हमारे पास कितना फैब्रिक बचा है। तो स्लीव के लिए हमारे पास फैब्रिक कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। इसमें देखिए हम जॉइंट लगा करके फिर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए स्लीव, जो भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए उसमें हिसाब लगा करके और 3.5 इंच आप डाउन करके कटिंग इसकी कर सकते हैं। बाकी जो फिनिशिंग है वो हम सिलाई होने के बाद हम इसके देंगे।